दोस्तों, ईरान के खिलाफ अभी यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें यह कहा गया कि ईरान के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवाया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव पर चीन, फ्रांस और रूस ने वीटो पावर इस्तेमाल करके इस जो है कि प्रस्ताव को रद्द करवा दिया है। तो अब इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर वीटो पावर है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो वीटो पावर है इसका मतलब होता है कि मैं मना करता हूँ, यानी मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। अब देखो, ये वीटो पावर काम कैसे करता है। तो इसके लिए सबसे पहले है यूएन चार्टर, यानी यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अब ये क्या है कि एक तरीके से ये संविधान की तरह है। जैसे हमारा देश है संविधान नियम कानून से चलता है, वैसे ही एक तरह से ये संविधान है, ये पूरी दुनिया पर लागू होता है। ठीक है, पूरी दुनिया पर ये लागू होता है। अब क्या है कि इसके जो है कि 5 अंग हैं। एक है जो है कि महासभा, यानी दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक सुधार, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है सचिवालय। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है कि वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब ये जो है कि एक संस्था है कि जैसे कि पंचायत होती है, जैसे अपने गांव में पंचायत होती है, कुछ हो जाए तो पंचायत इकट्ठा करके उसमें जो है कि फैसला होता है, वैसे ही ये पूरी दुनिया की पंचायत है। अगर दुनिया में कुछ भी होता है तो वहां पर जो है इसी पंचायत में आया जाता है और यहीं पे सुनवाई होती है, क्या करना है क्या नहीं, यहीं पे फैसला होता है। ठीक है, तो अब यूएन चार्टर का जो नियम है उसमें यह है कि अगर दो देशों में विवाद है तो उसको जो है कि निपटारा कैसे किया जाए। ठीक है, दूसरे देश की संप्रभुता पर सम्मान किया जाए, मतलब कि उसमें जैसे वेनेजुएला में किया, उसके राष्ट्रपति को उठा लाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो है कि किसी भी देश पर बल प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, तो अब अगर किसी के देश पर अगर कुछ करना ही है तो ये फैसला ये लेगी जो है कि यूएनएससी। तो यहीं पे ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसमें वीटो लगा दिया। भारत भी कई बार जो है कि यूएनएससी में जाता है, जैसे मसूद अजहर को बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकी लिस्ट में डाला जाए, लेकिन तब भी चाइना ने वीटो लगा दिया था। ठीक है, तो अब इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं। ठीक है, 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 जो है कि अस्थायी हैं। ठीक है, अब ये जो 10 है ना, इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन 5 जो है कि ना, तो परमानेंट है। तो अब क्या हुआ, अगर कोई प्रस्ताव आया ना, जैसे कोई प्रस्ताव आया तो उस पे वोटिंग कराया जाता है। अगर जिसका वोट जब ज्यादा होता है तो वो पास हो जाता है। अब क्या है कि जो 10 है ना, इनको तो वोट देने का अधिकार है, लेकिन किसी प्रस्ताव को खारिज कराने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो है 5 है ना, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, इन्होंने 5 में से अगर किसी एक ने कह दिया कि जो है कि ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो वही हो जाता है वीटो। ठीक है, तो वो रद्द हो जाता है। अब क्या है कि भारत भी बहुत कोशिश कर रहा है कि हमें वीटो पावर मिले, लेकिन इसमें क्या है कि वीटो पावर दिलाने के लिए यूएन चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर, इसमें संशोधन करना पड़ता है नियम में। तो इसके लिए जो है भारत को 2/3 देशों के समर्थन चाहिए। तो भारत के पास है भी, लेकिन उसमें क्या है कि जो ये 5 परमानेंट है, अगर सारे देश मिलकर अगर समर्थन करें, लेकिन 5 देशों में से अगर किसी ने एक ने कह दिया कि मैं सहमत नहीं हूँ, जो है तो जो है कि कभी भी इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। तो हमेशा चीन जो है कि रोड़ा अटका के रखा है भारत के खिलाफ। अब क्या है, ये जो है कि ना, ये 5, ये इनको परमाणु मतलब परमाणु संपन्न देश माना जाता है, क्योंकि इनके पास परमाणु बम है। तो अब क्या हुआ, इनको जो है वीटो पावर मिला कैसे, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय जो है कि इन्होंने एक एनपीटी जो है कि संगठन बनाया, एनपीटी। ठीक है, एनपीटी संगठन बनाया। ये है परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, इसको 1967 में बनाया गया था। 1967 में बनाया गया परमाणु अप्रसार संधि, यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इस कानून में ये कहा गया था कि जो 1967 से पहले जिसने परमाणु बम बना लिया था वो तो परमाणु संपन्न देश माने जाएंगे, लेकिन जो अभी परमाणु बम नहीं बनाया है वो देश परमाणु बम नहीं बनाएंगे और ना तो बनाने की वो कोशिश करेंगे। और जिनके पास परमाणु बम है धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जो है कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि चाइना के पास तो पहले से परमाणु बम है, अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें तो धमकाता रहेगा। इसलिए कि जो है कि भारत ने इस पर साइन नहीं किया। अब क्या होता है कि भारत को एनएसजी में भी सदस्यता नहीं मिल रही है, उसमें कारण है ये चीन। अब ये एनएसजी क्या है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। अब एनपीटी में भारत ने साइन नहीं किया है, इस कारण से इसमें जो है कि सदस्य नहीं बन सकता है। इसमें भी चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है कि अगर इसमें जो जो देश हैं, ठीक है, इसमें एनपीटी में 191 देश हैं, इसमें 48 देश हैं एनएसजी में। तो अगर 48 में से अगर किसी ने ये कह दिया कि इस देश को इसमें शामिल नहीं करना है, तो वो देश जो है कि शामिल नहीं हो सकता है। अब क्या है कि भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं कर रखा था, इसलिए एनएसजी का भी सदस्य नहीं है। अब एनएसजी का सदस्य न होने के कारण भारत को यूरेनियम मिलने में दिक्कत हो रही है, यानी ऊर्जा की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन भारत महंगे दामों पर यूरेनियम बाहर से खरीद लेता है। ठीक है, तो जब भी भारत एनएसजी में शामिल होने की कोशिश करता है तो चाइना कहता है कि भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, इसलिए जो है कि भारत को एनएसजी का सदस्य ना बनाया जाए। अगर भारत को बनाया जाए तो फिर पाकिस्तान को भी बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है कि एनपीटी पर जो है कि साइन नहीं कर रखा है।
इसलिए जो है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल रही है। अगर एनएसजी में शामिल हो जाता है भारत, तो भारत के लिए यूरेनियम लेना सस्ता हो जाएगा और उसको जो है कि इनरिचमेंट करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यूरेनियम तकनीकी भी बाहर से मिल पाएगी। लेकिन भारत जब तक एनएसजी में शामिल नहीं होता है, भारत के सामने ऊर्जा संकट की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यूरेनियम सस्ते दामों पर नहीं मिलता है, बल्कि दूसरे देशों से महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। तो हमेशा चीन भारत के खिलाफ रोड़ा अटकाता रहता है, लेकिन भारत भी यहाँ पर कम नहीं है। अब भारत क्या है कि भारत एमटीसीआर का सदस्य है, एमटीसीआर का सदस्य है। ये क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये क्या है कि ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको कंट्रोल करती है। यानी जो देश इसमें अगर शामिल नहीं है एमटीसीआर में, वो देश जो है कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल किसी से खरीद नहीं सकते, ना तो कोई देश उनको तकनीकी देगा। ठीक है, तो चाइना इसका जो है कि सदस्य नहीं है। भारत 2016 में इसका सदस्य बन गया एमटीसीआर का। तो भारत अब बना सकता है मिसाइल 300 किलोमीटर की ज़्यादा से, और किसी से तकनीकी भी ले सकता है। तब अभी इस एमटीसीआर में भारत का भी वीटो पावर है। ठीक है, इसमें भी वही कानून की, अगर जिसमें इसमें से जो सदस्य हैं, ठीक है, इसमें जो सदस्य हैं 35 सदस्य हैं, अगर इसमें से किसी एक ने कह दिया कि दूसरे देशों को शामिल नहीं करना है, तो वो शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भारत के पास भी यहाँ वीटो पावर है। तो मतलब नहले पे दहला है। अगर चाइना एनर्जी में शामिल नहीं करने देगा, तो भारत भी एमटीसीआर में शामिल नहीं होने देगा। अब जैसे कि चाइना ने रूस से खरीद लाया S-300, लेकिन उनको बता रहा था S-400 है। तो भैया जब एमटीसीआर का सदस्य नहीं है जो है कि चीन, तो उसको 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल कहाँ से मिल जाएगी? ठीक है, उसको देगा ही नहीं। कौन क्यों देगा? रूस, क्योंकि रूस तो भी तो एमटीसीआर का सदस्य है। तो जो गैर सदस्य हैं उनको कैसे दे देगा 300 किलोमीटर की जो ज़्यादा की मिसाइल है? अब पाकिस्तान भी नहीं है, तो पाकिस्तान के पास भी, पाकिस्तान भी कहीं से 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की मिसाइल नहीं तकनीक ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये